वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में सभी बच्चा पार्टी का स्वागत है। तो कैसे हैं क्लास 5th के स्टूडेंट? सो या दिस इज़ मी दीपिका साहू एंड आप सभी देख रहे हैं क्या क्लास 5th लेसन 2 फेस द प्रॉब्लम की फुल एक्सरसाइज। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीड एंड लर्न से। जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट लीप। लीप मतलब होता है छलांग लगाना। चेस्ट मतलब होता है पीछा करना। स्क्रैच मतलब जैसे कि निशान आ जाते हैं ना स्क्रैच के, वो यहाँ पर। सीरियल्स मतलब होता है क्या, अनाज। इसके बाद ट्रेम्बल मतलब होता है घबरा जाना। इंक्रीज मतलब किसी को बढ़ावा देना। डेवोटी मतलब होता है जो मतलब भक्त होते हैं ना, उनको बोलते हैं। प्रियस्ट मतलब होता है पुजारी। इसके बाद कमांड मतलब कि कोई आपको बता रहा है कि ये करना है, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे वर्ड पावर, जिसमें है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। उनके वर्ड्स के साथ साथ आपको मीनिंग टच करना है। देखिए हामिड मतलब आफ्टरनून का टाइम होता है। तो आफ्टरनून के टाइम पे कैसा होता है, वार्म होता है मतलब कि गर्म होता है ना। चैटरिंग मतलब क्या होता है, ये जो चैटरिंग है ना, वो जो मंकी लोग होते हैं, बंदर लोग होते हैं, वो मतलब एक आवाज़ निकालते हैं। तो जो साउंड मेड बाय मंकीज़ वो होता है क्या, चैटरिंग। डेवोटी मतलब क्या होता है, डेवोटी। देखिए मैंने इसीलिए आप लोगों को रीड एंड लर्न बताती हूँ हमेशा, क्योंकि इसके बहुत सारे शब्द आपको एक्सरसाइज से देखने के लिए मिलते हैं। जैसे अगर चैटरिंग हो गया, इसके बाद हम देखेंगे डेवोटी। डेवोटी मतलब वेरी रिलीजियस पर्सन, जो बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिसे मतलब आप भक्त भी बोल सकते हैं, तो उनको बोलते हैं। स्नैच मतलब क्या होता है, टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली, मतलब किसी से कोई भी चीज़ छीनना बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, स्नैच। इसके बाद ये लिखा है क्या, पेस। पेस मतलब क्या होता है, गति, स्पीड, है ना। हो गया ये कंप्लीट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गिव ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे टेक, चलो बच्चों बताओ टेक मतलब क्या होता है, लेना। तो देने को क्या बोलेंगे, गिफ्ट बोलेंगे। आउट मतलब होता है क्या, बाहर। तो इन मतलब क्या होता है, अंदर। हाई मतलब होता है ऊंचा। तो डाउन मतलब होता है नीचा। फाउंड मतलब होता है क्या, मिला। लॉस्ट मतलब होता है क्या, गुमा। या अपन बोलते ना ये चीज़ गुम गई, खो गई, तो लॉस्ट। नेवर मतलब होता है कभी नहीं। एवर मतलब कभी। नेवर मतलब कभी नहीं, एवर मतलब कभी। हॉट मतलब होता है क्या, गर्म। कूल मतलब ठंडा। नाउ मतलब अब। देन मतलब तब। बिफोर मतलब पहले। आफ्टर मतलब बाद में। फॉरवर्ड मतलब आगे। बैक मतलब पीछे। प्लेजेंट मतलब बहुत खुशी में या खुश। अनप्लेजमेंट मतलब क्या होता है, अनप्लेजेंट मतलब होता है दुखी। चलिए आप देखते हैं कॉम्प्रोहेंशन मतलब आंसर दिस क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चन आंसर के आंसर करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज वॉकिंग अलोंग द घाट। घाट पर अकेला कौन मतलब चल रहा था, रिंग रहा था। देखिए अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आपको इस चैप्टर को रीड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाकर देख लीजिएगा अगर आपने देखा नहीं होगा तो। नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट। अभी अब हम सेकेंड अगर देखें, जी हाँ सेकेंड, हाउ डिड द मंकी ऑन द घाट्स फीड। मतलब घाट पे मंकी खाना कैसे खाते थे। तो द मंकी ऑन द घाट्स फीड ऑन द फ्रूट्स एंड सीरियल्स ब्रॉट फ्रॉम देम बाय द डेवोटीज। वो लोगों से छीन कर, लोगों के द्वारा जो लोग लेकर आते थे ना, फल फ्रूट ये सारी चीज़ें खाते थे, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये व्हाट डिड नरेंद्र डू व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम। जब मंकी उनका पीछा करने लगे तो नरेंद्र ने क्या किया था। देखिए एमपी बोर्ड वाले हैं आप लोग, तो आप लोग आपकी जो क्लास है, जैसे आप सोच रहे हैं हम छोटी क्लास में हैं, तो ये मत समझिए कि आप छोटी क्लास में हैं, क्योंकि बोर्ड है, बोर्ड में सभी कुछ आपको नकल वकल करने दी नहीं जाएंगी, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। नरेंद्र इंक्रीज हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। ये सी है, सॉरी। देखिए जो नरेंद्र था उसने अपनी गति को तेज कर लिया था और देखते ही देखते उसने अपना भागना स्टार्ट कर दिया था। अब हम देखेंगे क्या चौथा क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है, हु आस्क्ड द नरेंद्र टू फेस द मंकीज। किसने कहा था कि मंकियों का सामना करिए आप। तो किसने बोला था, द प्रिएस्ट आस्क्ड टू नरेंद्र टू फेस द प्रॉब्लम। जो
प्रिएस्ट थे, जो पुजारी थे, उन्होंने नरेंद्र को बंदरों का सामना करने के लिए बोला था। अब देखेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन क्या है भाई कि बाय व्हाट फिफ्थ क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट मेड मंकीज रन अवे, किसने मतलब मंकी को भगा दिया था उनसे दूर। तो अभी हम बताते हैं, आप सब लोग डरते हैं ना, वही चीज़ ने उसको क्या किया था, उन लोगों को भगा दिया था। तो नरेंद्र पिक अप द स्टिक, नरेंद्र ने स्टिक को उठाया। स्टिक क्या होती है जिससे हम मारते हैं ना, स्केल नहीं, वो पेड़ की रहती है ना, क्या बोलते हैं, अरे आप लोग तो जानते होंगे यार, आप लोग तो पिटे होंगे ना। एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विद द रेस्ड हेड, सो मंकी रन अवे इन फियर। तो उनने क्या किया, आगे की तरफ स्टेप लिया और राइज्ड हैंड, हाथ को उठाते हुए, और मंकी वहाँ से भाग गए। इसके बाद हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला, व्हाट नेम इज़ नरेंद्र नॉन पॉपुलरली। तो कौन सा नेम जो है नरेंद्र का जो सबके द्वारा जाना जाता है, चलिए देखते हैं। बहुत ही फेमस नेम है उनका। ही वाज पॉपुलर नॉन एज स्वामी विवेकानंद। उन्हें किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से वो फेमस है, स्वामी विवेकानंद। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, लिखना हो तो। वॉट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आपने जो स्टोरी है उससे क्या सीखा। चलिए देखते हैं क्या सीखा। आप लोग बताइए आपने क्या सीखा। इसका आंसर आप अकॉर्डिंग टू योर्स, मतलब आपके अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं बनेगा। स्टोरी टीच अस, ये ऐसे है ना, टीच अस टू फेस द प्रॉब्लम एंड डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट। हमें जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो यह शिक्षा देती है कि हमें हमेशा हर समस्या का समाधान करना चाहिए, हर समस्या का सामना करना चाहिए, और हमें किसी भी सिचुएशन में भागने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। देखिए अब आगे देखते हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको जो ऑप्शन दिए उनमें से चूज़ करना है कि कौन सा सही है। तो नरेंद्र जो थे वो क्या कर रहे थे, वॉकिंग अलॉन्ग द घाट पे चल रहे थे। सेकंड है, द मंकीज वर नॉट ऑन द घाट्स, जंपिंग करते हैं। वर नॉट, आप लोग 5th क्लास के बच्चे हैं तो थोड़ा सा इशू हो रहा होगा, टेंस वगैरह देखने तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। तो यहाँ जो नॉट लगा इसका मतलब नहीं करते। घाट पर वो क्या चीज़ है जो नहीं करते, चैटरिंग करते हैं, लीपिंग छलांग भी मारते हैं, जंपिंग कूदते भी हैं, स्लीपिंग नहीं करते हैं। तो द राइट आंसर इज़ स्लीपिंग, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा। अगर यहाँ पर नॉट नहीं लगता तो आंसर कुछ और होता। द प्रीएस्ट टोल्ड नरेंद्र टू फेस द प्रॉब्लम, जो पुजारी थे उन्होंने नरेंद्र को बताया कि अपनी मतलब बोला कि तुम अपनी समस्या का जो है फेस करो, मतलब फेस द मंकीज़, यहाँ पर मंकीज़ है सॉरी। तो उनका मतलब यही था सिखाने से कि समस्या का सामना करो। तो फेस द मंकी, जो मंकी थे वही तो समस्या थी। नरेंद्र वाज लेटर नॉन एज, कुछ दिनों बाद नरेंद्र जो थे वो किसके रूप में जाने लगे, स्वामी विवेकानंद। अभी देखेंगे हम सी क्वेश्चन, दैट इज अरेंज दिस सेंटेंस इनकरेक्ट सीक्वेंस एंड रिराइट। आपको क्या है, सीक्वेंस से इनको जमाना है और फिर से लिखना है। मैं नंबर लिखते जाऊंगी, आप लोग अपने हिसाब से जमा लेना आपकी फेयर कॉपी में। तो सबसे पहले तो यही बोलेंगे जी। तो देखना फर्स्ट में क्या रहेगा आप लोगों का, नरेंद्र वाज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, मतलब कि जो नरेंद्र था वो घाट पे चल रहा था। अभी सेकेंड जो रहेगा वो आपका ये रहेगा कि द मंकीज चेस्ड नरेंद्र, जो मंकी थे वो क्या कर रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे या फिर मतलब छेड़ रहे थे नरेंद्र को, है ना। थर्ड जो रहेगा आप लोगों का, नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फेयर, जो नरेंद्र था वो मंकीज से, जो बंदर थे उनसे डर गया था और फेयर में, किसमें, फेयर में मतलब डर में भागने लगे था। अभी आपका जो फोर्थ रहेगा, सॉरी ये गलत है, फिफ्थ नहीं आएगा, पहले फोर्थ, जो फर्स्ट है वो है फोर्थ। द प्रीएस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक मंकीज। प्रीएस्ट मतलब होता है भाई पुजारी। तो जो प्रीएस्ट थे उन्होंने बोला था, किससे बोला था भाई, नरेंद्र से बोला था, जो आज के टाइम में किसके नाम से जाने जाते हैं, स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो उनको अटैक करने का बोला था, मतलब मंकी पर वो क्या करें, हमला करें, ठीक है। सो आप ये लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन केयरफुली। आपको क्या करना है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन देखना है भाई। जिसको भी इसका पूरा सेशन चाहिए ना, तो आप लोग क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाना और उसको देख लीजिएगा, फिर उसमें क्लियर हो जाएगा कि क्या नियम होते हैं।
देखिए हम जहाँ गर्ल की बात करते हैं तो इसमें एस लगाकर इसको प्लूरल बनाया जाएगा। देन हम देखते हैं बेबी, तो यहाँ बाय को हटाकर IES लगाकर बेबीज़ बनाया जाएगा। मैं बोल रही हूँ इतना टाइम नहीं है कि आप लोगों को क्लियरली बता सकूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। बॉय मतलब होता है भाई लड़का, इसके आगे बाद में आया है बाय। बाय के जस्ट पहले अगर क्या आता है वॉवेल, तो आता है क्या, सिर्फ एस बस। तो वर्सेस ES इसलिए लगा क्योंकि एस आया है, SH CHOX और S। अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आप ES लगाएंगे। मंकी आया है तो S लगाएंगे, मंकीज़। वाइफ आया तो VS क्यों लगाया। शब्द के अंत में अगर F या F ही आता है तो F या FE को रिमूव करेंगे, VES लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया, नहीं हुआ। नाउ राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। आपको क्या करना है, प्लूरल फॉर्म की, इनका भी प्लूरल बनाना है, इनको भी प्लूरल बनाना है। कितना बनाना पड़ेगा, ये जो थी मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी, ये जो है आपको करनी है। बर्ड है तो वर्ड्स, बेंचेस है, मैंने बोला था ना CH आता है तो ES आता है, SH आता है तब भी ES आता है, डबल S के बाद भी ES आता है। डंकी तो डंकीज़, ऐसे ही, सॉरी ना। नाइफ FE आया है लास्ट में तो FE को रिमूव करेंगे एंड VES लगाएंगे। देन नेक्स्ट, नाउ कोई बोले दीदी, नाउ राइट सिंगुलर फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। देखिए कई बार ये भी हो सकता है आपको प्लूरल दिया जाए और आप सिंगुलर लिखें, तो जैसे लिखा है चेयर्स तो चेयर, एस रिमूव हो जाएगा। की तो की, टेबल्स टेबल, टीथ तो टीथ, यहाँ पर टीथ नहीं टूथ आएगा, डबल O आएगा, है ना, गलती से मिस्टेक हो गई मेरे से। लीव्स तो लीव। माइस, माइस मतलब क्या होता है, बहुत सारे चूहे, और माइस का सिंगुलर फॉर्म होता है माउस। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको क्या करना है, उपयुक्त दिए गए शब्दों में से इन सेंटेंस में भरने हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा, इज के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है सब्जेक्ट की, या वो सिंगुलर होना चाहिए। तो मंकी इज सिटिंग ऑन द ब्रांच, देयर वर मैनी, इसके बाद क्या आएगा, ट्रीज इन द गार्डन, मतलब बहुत सारे पेड़ जो हैं गार्डन में होते हैं। द गर्ल, इसमें गर्ल आएगा। गोज़ टू स्कूल एवरी डे, है ना। आगे देखेंगे, देयर वाज आ इन द गार्डन मैन, एक इंसान जो था वो गार्डन में था। अभी ए आया है, इट मीन्स एक, अगर एक ए नहीं आता तो हम MEN लिख देते। अभी अगर हम 5th की देखें तो फिर इसके बाद आपको क्या दिया है, ब्लैंक दिया है, लाइव्स इन अ कैनल, तो क्या लिखेंगे इसमें, डॉग्स आएगा। नहीं इसमें डॉग्स नहीं आएगा, इसमें डॉग आएगा, सॉरी, क्योंकि ए लिखा है तो एक डॉग की बात हो रही है, सिंपल है ना। चलिए देखते हैं आंखें, ठीक है, तो अपन ने किया सिंगुलर टू प्लूरल। अभी हम देखेंगे रीड दिस सेंटेंस केयरफुली। इन सारे सेंटेंस को आपको केयरफुली मतलब बहुत ही सावधानी से पढ़ने हैं। देखना कभी भी अगर एक की बात हो रही हो तो देयर इज़ ओनली वन लिखना है आपको, अगर बहुत सारे की बात हो रही तो देयर आर मैनी, ठीक है। फिर जो भी दिया है वो, तो आ टेबल है तो आप कैसे करेंगे केशव, अच्छे से। देयर इज़ ओनली वन टेबल इन द रूम, देयर इज़ ओनली वन हमने कहाँ से लिखा, जो आपको बॉक्स में दिया था, और टेबल इन द रूम तो आपको उसी में दिया है, ये देखिए आ टेबल इन द रूम। अब यहाँ पर बुक्स है तो बहुत सारे, तो इसके हिसाब से लिखेंगे। किसके हिसाब से लिखेंगे भाई, 5th क्लास के स्टूडेंट ध्यान से देख लेना आप लोग। देयर आर मैनी चेयर्स इन द रूम, तो देयर आर मैनी बुक्स इन द रूम, ये देखिए स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग कर लीजिएगा। मुझे कम टाइम है तो मैं कम करवा रही हूँ। काउस मतलब क्या होती है, गाय। बुक्स मतलब किताबें। देयर आर मैनी काउ इन द सीट, जो सीड है उसमें बहुत सारी गाय हैं। इसके बाद देयर इज़ ओनली वन हॉर्स इन द स्टेबल, और देयर इज़ ओनली पैरोट इन द केज। समझ आया आप लोगों को, अगर एक है, एक पैरोट है तो ओनली वन इसके अकॉर्डिंग लिखिएगा, अगर बहुत सारे की बात हो रही तो नीचे के अकॉर्डिंग लिखिएगा। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों को और अच्छे से क्लियर इस पर अलग वीडियो लेकर आऊँगी। चलिए आगे देखते हैं भाई, आपको इन शॉर्ट में बड़ी अच्छी सी एक एप्लीकेशन बताती हूँ जिसमें आपको फिल ही करना है। टू प्रिंसिपल, देखिए वैसे तो आप 5th क्लास के बच्चे हैं तो यहाँ पर हेड मास्टर आना चाहिए था, लेकिन आपको कुछ दिख रहा है प्रिंसिपल, इसमें आपको कुछ
क्लू दिए हैं जिसके हिसाब से आपको भरने हैं। तो कुछ एप्रोप्रिएट वर्ड्स दिए, मतलब ये दिए, तो आपको बस इसमें भरना है। सब्जेक्ट आपको दिया सर मैडम, आपको दिया सफ़रिंग फ्रॉम, आप किससे सफ़र कर रहे हैं, पीड़ित हैं फीवर से। बच्चों का वर्ल्ड फेमस रिकॉर्ड है कि वो हमेशा ज्वर से ही पीड़ित होते। आई एम अनेबल लिख दीजिएगा, ये लिखा है। स्कूल लिखना है, कहाँ आने में असमर्थ है भाई, स्कूल में, बस इसी में आने में असमर्थ रहते हैं बच्चे। काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, आपको कितने दिन की लीव चाहिए, 2 दिन की। इसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है भाई, कितने तारीख से कितने तारीख का। थैंक यू योर ट्रूली, जबकि आप नहीं हैं, मनीषा क्लास 5th। आप ट्रूली सच्चे कैसे हो सकते हैं जब आप छुट्टी मांग रहे हैं तो, ठीक है। तो दिस वाज आ क्लास 5th lesson to face the problem की फुल एक्सरसाइज। एंड इफ़ यू वांट टू मोर, चलिए हिंदी में बोलते हैं, अगर आप इससे और कुछ चाहते हैं क्लास 5th वाले जो है, तो प्लीज़ हम लोगों को कमेंट सेक्शन ऑन है, आप लोग कमेंट में बताइएगा एंड वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर आएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।